नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत कर लेते हैं कुछ खास खबरों के साथ में। बुलंदशहर से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर खाना बनाते वक्त गैस लीकेज से आग लग गई। हादसे में एक ही परिवार के 3 बच्चों समेत 5 लोग झुलसे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। घायलों को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। मौके पर पहुंची दमकल पुलिस टीम ने आग पर काबू पाया। बाई कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नमक मंडी का ये पूरा मामला सामने आया है। तो मोहल्ला नमक मंडी का ये पूरा मामला है। मौके पर पहुंची दमकल पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची है और आग पर काबू पाया गया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता अनिल मीणा जुड़ चुके हैं। अनिल, खाना बनाते वक्त गैस लीकेज से आग लग गई, कई लोगों के झुलसने की बात सामने आई है। पूरा अपडेट क्या है, स्थिति कैसी है लोगों की? जी देखिए, बिल्कुल मैं करमा आपको बता दूं जैसे आपको बता दूं जनपद बुलंदशहर के डिवाई कोतवाली के नमक मंडी मोहल्ले का मामला है, जहां की सुबह नाश्ता बनाते समय अचानक गैस सिलेंडर लीक हो जाता है और गैस सिलेंडर लीक होने के कारण उसमें भीषण आग लग जाती है। और आग लगने से पति पत्नी सहित उनके 3 बच्चे झुलस जाते हैं। और झुलसने की सूचना जैसे ही शिकारपुर कोतवाली पुलिस को पहुंचती है तो पुलिस मौके पर पहुंचती है और क्षेत्राधिकारी रामकरण सिंह मौके पर पहुंचे, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है और फायर ब्रिगेड की बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जाता है। हालांकि जो उनके लिए जो घायल थे सभी को नजदीकी सीएससी में भर्ती कराया गया था, लेकिन डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए अलीगढ़ हायर सेंटर मेडिकल रेफर कर दिया है। अगर उनके हालात की अभी भी बात करें तो उनकी जो हालत है वो पूरी तरह से नाजुक बनी हुई है। कोई भी व्यक्ति जो 5 परिवार के जो लोग हैं उनमें से बच्चों सहित ना पति पत्नी और बच्चे कोई भी अभी नहीं बोल पा रहा है। और उनकी जो हालत है डॉक्टरों के द्वारा बताया जा रहा है कि इलाज जारी है और इलाज के बाद ही कुछ बताया जाता है। लेकिन फिलहाल डॉक्टरों ने जो अलीगढ़ मेडिकल में जिस तरह से उनका जो इलाज चल रहा है, अलीगढ़ डॉक्टर मेडिकल उन्होंने हालत गंभीर बताई है। हालांकि जो जनपद बुलंदशहर के जो एसडीएम है और डीएम है वो भी तमाम मौके पर वहां पहुंचे और उन्होंने भी वहां निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद में जो घायल परिवार के लोग हैं उनके लिए तमाम इलाज की जो सहायता है उनके लिए और जो डॉक्टरों हैं उनके लिए भी आश्वासन दिया है और परिवार के लोगों को भी आश्वासन दिया है कि उनके उचित इलाज किया जाएगा। और देखना यह होगा कि आखिरकार जिस तरह से जो सिलेंडर में जो आग लगी है वो कहीं ना कहीं लापरवाही के कारण लगी है, क्योंकि जो बताया जा रहा है जो वहाँ के जो स्थानीय जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि जो लापरवाही की गई थी और लापरवाही के कारण आग लगी है। क्योंकि जो महिला थी जो नाश्ता जिस समय बना तैयार कर रही थी तो वो सिलेंडर को चालू करने के बाद उसमें आग लगाना भूल गई थी और आग को गैस चलती रही और जैसे ही उसमें आग लगाई जाती है तो वो आग पूरी तरह से पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद में पूरे उसमें जो नाश्ता का जो किचन था उसमें पूरी आग फैल जाती है। और फैलने के बाद में जो वहीं तमाम बच्चे और उसके पति मौजूद थे और तीनों पांचों के पांचों लोग झुलस जाते हैं। झुलसने के हाई अलर्ट के बाद जिस तरह से जो मोहल्ले पड़ोस के लोग थे अफरा तफरी का माहौल होता है, पड़ोस वाले पुलिस को सूचना देते हैं और पुलिस वहां मौके पर पहुंचती है और मौके पर पहुंचने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी वहां पहुंचती है और जो सीओ थे रामकरण वो भी मौके पर पहुंचते हैं। सभी जो घायल थे उनको नजदीकी सीएससी डिवाई में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टर उन्हें जब हालत गंभीर देखते हैं तो उन्हें हायर सेंटर अलीगढ़ के लिए रेफर कर देते हैं। और अलीगढ़ में हालांकि जो अधिकारी हैं उनके संपर्क में है, अधिकारियों का जो कहना है कि हम लगातार मेडिकल में संपर्क बनाए हुए हैं और जो डॉक्टर हैं उनसे भी पूरी तरह से बातचीत कर रहे हैं कि अच्छी तरह से इलाज किया जाए। और ठीक है इलाज में जो प्रशासन की तरफ से जो भी मदद जो एसडीएम ने आश्वासन दिया है, जो भी सहायता मदद अनिल होगी अनिल वो। अनिल, यहाँ पर 5 लोगों के झुलसने की बात सामने आई है। जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं इसमें एक महिला है जो काफी ज्यादा झुलसी हुई नजर आ रही है। फिलहाल कितना जली है, क्या अपडेट है इनकी स्थिति से जुड़ा, अस्पताल में किस तरीके का इलाज मिल पा रहा है, इससे जुड़ी क्या जानकारी आपके पास में? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं इन्हें अलीगढ़ जनपद बुलंदशहर से इन्हें अलीगढ़ हायर मेडिकल रेफर कर दिया है। और अगर झुलसने की जो बात की जा रही है वो करीब 85% महिला झुलसी हुई है और बच्चे भी करीब 70 से 80% तक झुलसे हुए हैं। तो तमाम जो परिवार के लोग हैं काफी काफी ज्यादा झुलसे हुए हैं। जो अभी तक किसी डॉक्टर का कहना यह है कि अभी कोई बात बताई नहीं जा सकती, लेकिन इलाज जारी है। हालत गंभीर बताई जा रही है पांचों लोगों की। अब देखना यह हो कि कब तक जो उनके लिए जो इलाज है कैसा इलाज किया जाता है। हालांकि जो जनपद बुलंदशहर के जो अधिकारी जो मेडिकल के टच में है और लगातार संपर्क बनाए हैं, अधिकारियों को कहना है कि सख्त सख्त जो ठीक है, उनके लिए जो वहाँ के अलीगढ़ के जो डीएम विशाख सिंह उनसे भी संपर्क किया गया है कि जो घायल यहाँ से भेजे गए कि उनके लिए अच्छी इलाज की सुविधा ठीक है। मुहैया बहुत कराई शुक्रिया जाए। अनिल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। बड़ी खबर आपको हम बुलंदशहर से बता दें, जहां पर मौके पर पहुंची दमकल पुलिस टीम ने आग पर काबू पा लिया है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 5 लोगों के झुलसने की बात सामने आई है। अब आगे बढ़ लेते हैं खबरों की ओर। अगली खबर देहरादून से आपको हम बताते हैं, जहां पर राष्ट्रीय खेल दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्य इस दौरान मौजूद रही। खेल में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी करेंगे प्रतिभाग। विजेता खिलाड़ियों को क्या क्या पुरस्कृत, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किए जाने के बाद
सामने आई है। सीएम धामी और खेल मंत्री रेखा आर्य मौजूद रही हैं। खेल में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी करेंगे प्रतिभाग, ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। विजेता खिलाड़ियों को क्या क्या पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन और प्रबंधन के लिए एकीकृत स्पोर्ट्स पोर्टल और ऐप डेवलप करने के साथ साथ स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट स्थापित की जाएगी। यह फैसला खेलों के आयोजन से संबंधित उच्चाधिकार समिति की बैठक में लिया गया। खेल प्रतियोगिताएं देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, टिहरी और पिथौरागढ़ में किया जाएगा, जहां आयोजन स्थलों, स्टेडियम व खेल परिसरों के आसपास की सड़कों के नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने जा रहे प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविरों के लिए आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रीय खेल हम लोग तो उम्मीद कर रहे हैं कि 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के मध्य में जिसको लेकर विभाग लगातार प्रयासरत है। केंद्रीय खेल मंत्री जी से भी हमने अनुरोध किया है, इसके साथ ही भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा से भी इसका आग्रह किया है कि जल्द से जल्द इसकी तिथि घोषित होते हुए संभावित समय में जो है इसको कराया जाना जो है वो सुनिश्चित किया जाए। और विभाग ने जो इसकी संदर्भ में सारे साधन संसाधन जो कि हमारे 34 गेम होने हैं, जो मैंडेटरी गेम है, उसकी पूरी तैयारी जो हम लोगों ने कर ली है, उसके परिप्रेक्ष्य में मैं स्वयं खेल मंत्री जी को भी इसकी सूचना और पत्राचार कर चुकी हूँ। भारतीय ओलंपिक संघ के साथ में भी इसका पत्राचार किया जा चुका है। राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग में बीएससी कृषि की मांग को लेकर एबीवीपी कोटाबाग के कार्यकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन एवं भूख हड़ताल धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तो वहीं ब्लॉक मुख्यालय कोटाबाग में एबीवीपी के दर्जनों कार्यकर्ता पहुंचे और धरना प्रदर्शन शुरू किया। कार्यकर्ताओं की मांग है कि अतिशीघ्र इस मांग को लेकर कोई ठोस निर्णय लिया जाए। धरना प्रदर्शन में एबीवीपी कोटाबाग संघर्ष समिति के तत्वाधान में नवीन पांडे, चंद्र प्रकाश तनवाल, कमल बोहरा, कुलदीप ताड़याल, ललित जोशी और विनोद जोशी ने भूख हड़ताल शुरू की। कोटाबाग में कृषि विषय की मांग को लेकर पिछले 8 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन यहाँ पे एबीवीपी कार्यकर्ता एवं कोटाबाग संघर्ष समिति द्वारा चल रहा था। जैसा कि हमारी समिति के सदस्य और एबीवीपी कार्यकर्ताओं द्वारा कहा गया था कि अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तो हमारे द्वारा 28 तारीख को ब्लॉक मुख्यालय में भूख हड़ताल के लिए बाध्य होना पड़ेगा। और आज हमारी समिति के सदस्य और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता यहाँ पर भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं और हमारी यह मांग है कि हमारी जो कृषि विषय को लेकर हम इतने दिनों से यहाँ पर धरने में बैठे हुए हैं, उसकी मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उत्तराखंड में बीजेपी की भाजपा सरकार ने जितना हमें जो उन्होंने हमारी परीक्षा लेनी थी वो परीक्षा अब उनकी पूर्ण हो चुकी है, क्योंकि हमारी एक मांग थी कि कोटाबाग राजकीय महाविद्यालय कोटाबाग में कृषि बीएससी एजी जल्द से जल्द आप शासन और प्रशासन और उत्तराखंड की जो प्रदेश सरकार है वो जल्द से जल्द लागू करे, नहीं तो हमें भूख हड़ताल करने पर बाध्य ना करें। ये हमारे द्वारा और कोटाबाग संघर्ष समिति द्वारा इनको अस्वस्थ कर दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारों की अनदेखी, शासन प्रशासन की अनदेखी से हम लोग आज ब्लॉक मुख्यालय कोटाबाग में भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। दुधली देहरादून मार्ग पर दूधा देवी मंदिर पुल के पास में नौका में देर रात हुई भारी बारिश के चलते एक स्कूटी सवार 65 वर्षीय राम प्रसाद बडोनी पहाड़ी मलबे की चपेट में आ गया। रात में अंधेरा होने के चलते कुछ पता नहीं चला और सुबह
डोईवाला पुलिस को सूचना मिली कि सिमलास ग्रांट ग्राम पंचायत के झड़ोद में सुसवा नदी के किनारे फार्म में एक शव पड़ा है। शव नदी में बहकर आया था। मौके पर पहुंची थाना पुलिस चौकी और डोईवाला कोतवाली पुलिस और एसडीआरएफ टीम ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। सामने डोईवाला से आ रहे थे इधर और रास्ते में बारिश आ गई, अचानक गड्ढे आ गए। क्या नाम है? इनका नाम है राम प्रसाद बड़े। कितनी उम्र रही होगी इनकी? इनकी कम से कम 65 साल, 60 साल उम्र होगी। नेहरू कॉलोनी के रहने वाले हैं, राम प्रसाद बड़ोनी हैं, कहीं आरटीओ में बाहर प्राइवेट में काम करते हैं। कल ये रफ्ते में नदी में जा रहे थे तो वहाँ इनकी स्कूटी फिसल गई थी, तो उसकी सूचना क्या नाम थाने में दी गई। तो सुबह क्या नाम गुजरे ने आके प्रधान जी के माध्यम से ग्राम झरोन के उन्होंने बताया कि क्या नाम एक वहाँ पर डेड बॉडी है, तो उसी सूचना पर हमने आएगा। इसी सूचना हमने नेहरू कॉलोनी थाने को दी, वहाँ से पुलिस आ रखी है। अब पंचायत नामे कार्रवाई की जाएगी और एसडीआरएफ भी आ रही है। कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी हमें कि ये दौड़ वाला नौका में कोई व्यक्ति बह गए हैं। इनका नाम राम प्रसाद बड़ोनी, उम्र 65 वर्ष। रात को लगभग 9 बजे ये सूचना मिली थी कंट्रोल रूम से। तो कंट्रोल रूम से हमारी कल रात को टीम आई थी बटालियन से, तो कल रात सर्चिंग की, तो कल रात तो मिल नहीं पाए। अभी सुबह फिर सर्चिंग के लिए हम नई टीम सहसदारा से आए, तो अभी इनको यहाँ पे जड़ौन गाँव में सुसवा नदी के पास सुसवा नदी के पास यहाँ पे अभी बरामद किया था। अल्मोड़ा दुग्ध संघ अध्यक्ष की मेहनत रंग लाती दिखने लगी है। अल्मोड़ा दुग्ध संघ दुग्ध उत्पादन में प्रदेश में पहले स्थान पर आंका गया है। पत्रकारों से वार्ता के दौरान दुग्ध संघ अध्यक्ष गिरीश कोल्या ने कहा कि उन्होंने दिन रात लोगों के बीच में जाकर अथक के बल पर अपने सभी कर्मचारियों के सहयोग से आज दुग्ध संघ को इस मुकाम तक लाने में सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा क्षेत्र में दूध का उत्पादन 50% बढ़ा है, तो वहीं अगर बात बागेश्वर की करें तो बागेश्वर में दूध का उत्पादन 60 से 65% बढ़ा है। उन्होंने कहा कि वो अपनी टीम के साथ लगातार क्षेत्र में जाकर लोगों को सहकारिता से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जो दुग्ध संघ द्वारा चलाई जा रही और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी और उस निमित्त अधिकांश लोग सहकारिता से जुड़े। जो है बागेश्वर जनपद भी, क्योंकि जब मैंने चार्ज लिया था तो वहां पर लगभग 450 लीटर दूध था, तो आज वहां 1150 लीटर दूध पहुंच चुका है। और ये दुग्ध संघ जो है हमारा अभी उपार्जन के क्षेत्र में जो है प्रदेश में प्रथम स्थान में आया। तो मैं ये चाहता हूं, मैं सारे अपने किसान भाइयों से और अपने प्रबंध कमेटी के सम्मानित सदस्यों से भी अनुरोध लगातार करता हूं कि जो है क्षेत्र में जाके, जहां जिन क्षेत्र में हमारी दुग्ध समितियां नहीं हैं, वहां जाके गांव में बैठक कर अपनी सरकार की और दुग्ध संघ की जो है योजनाओं की जानकारी लेके जो है गांव की उनको जोड़ा जाए। पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बढ़ती उम्र के बावजूद उनकी सक्रियता की भाजपा नेता भी तारीफ करते हैं। भाजपा नेता पंडित राजेंद्र अंतरवाल ने हरीश रावत पर सकारात्मक राजनीति न करने का आरोप भले ही लगाया हो, लेकिन कांग्रेसियों को उन्होंने हरीश रावत से सीख लेने की सलाह दे डाली है। सीनियर लीडर है और उम्र में भी और अनुभव में भी, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि आज तक के कार्यकाल में, चाहे उनकी सरकार रही हो या विपक्ष में रहे हो, कभी भी सकारात्मक भूमिका कभी नहीं रही और उनका अपना रोल है। पर इतना जरूर है कि इस उम्र में वो एक्टिव हैं और कांग्रेसियों को इससे सबक लेना चाहिए। अगली खबर देहरादून से है, जहां राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक ली। बैठक में राज्यपाल ने सभी कुलपतियों को विश्वविद्यालयों से समृद्ध महाविद्यालयों और संस्थानों के औचक निरीक्षण के निर्देश भी दे दिए। राज्यपाल ने कहा कि कॉलेजों में विद्यार्थियों की सुविधाओं और उनके विकास में कोई कोर कसर न रहे। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए और छात्रों का सर्वांगीण विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए।
उत्तराखंड कांग्रेस केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा एक बार फिर से शुरू करने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महरा का कहना है कि स्थिति अनुकूल होते ही यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भले ही केदारनाथ मंदिर के निर्माण कार्यों को रोक दिया गया हो, लेकिन मंदिर निर्माण के नाम पर चंदा लिया गया। केदारनाथ धाम से 228 किलो सोने की चोरी मामले की निष्पक्ष जांच को लेकर ये यात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा इस गिरफ्तारी का विरोध करते हुए आज दिनांक 28 को अध्यक्ष को दोपहर को छोड़ दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा इस गिरफ्तारी का विरोध किया गया। इसने तय किए, तय किसने की? आजकल क्योंकि केदारनाथ मंदिर धाम ट्रस्ट जो दिल्ली का है उसने भले ही ये मान लिया कि हम नहीं बनाएंगे, लेकिन उन्होंने जो पत्र लिखा है ये पत्र से हमें गंभीर आपत्ति है। इस पत्र की अंतिम 2 लाइनें मैं पढ़ूंगा, उसको आप सुनिएगा। इस सारे देश के सनातन धर्मियों को और उत्तराखंड के सनातन धर्म को मानने वालों के लिए चैलेंज है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। लिखते हैं, ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष श्री सुरेंद्र सौतेला ने इस्तीफा देने के बाद हम सभी ट्रस्टी बहुत आहत हुए हैं कि हिंदू धर्म में धार्मिक भावनाओं की कोई कदर नहीं है और मंदिर बनाना हिंदू धर्म में अच्छा कार्य नहीं, ये उनका पत्र है। हमें इस पत्र पर घोर आपत्ति है, उनके द्वारा की गई टिप्पणी पर घोर आपत्ति है। अगली खबर है देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बच्चों के साथ होने वाले अपराधों के मामले पर अब अधिक संवेदनशील नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से बाल अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी होने पर आयोग हर मुद्दे को गंभीरता से लेकर एक्शन की मांग कर रहा है। बाल आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने शिक्षण संस्थानों में बच्चों के साथ लगातार आपराधिक मामले सामने आने पर चिंता जताई है। उन्होंने प्रदेश में सभी मदरसों, शिक्षण संस्थानों, बालगृह और दिव्यांग केंद्रों की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दे दिए हैं। बता दें कि पिछले दिनों मदरसे में मौलवी द्वारा बालिकाओं से दुराचार करने के मामले में निर्देश जारी किए गए हैं। अध्यक्ष ने अधिकारियों से जांच में 18 साल तक के बच्चों के संस्थान, मदरसे, बालगृह को शामिल करने के निर्देश दिए हैं। मैंने ऊधम सिंह नगर में लिखा है क्योंकि पिछले 10 दिनों में कितनी घटनाएं वहाँ पर आ गई। कहीं शिक्षण संस्थान में बच्चों के साथ छेड़खानी हो रही है, टीचर पे एक्शन नहीं हुआ है। कहीं मदरसे में संचालक ही बच्चों के साथ दुष्कर्म कर रहा था। एक प्रतापपुर की बस के नीचे 3 साल का बच्चा आके उसकी दुखद मृत्यु हो गई। और घर में घुसकर एक मानसिक रूप से कमज़ोर बच्ची के साथ, मतलब ये पिछले इतने दिनों में ही तो हम देख ही रहे हैं कि सभी जिलों की बात हम करें कि कितना बच्चों के प्रति ये जो अत्याचार हैं, मानसिक, शारीरिक, यौन, सभी तरह के अत्याचार बढ़ रहे हैं। तो मेरा ये पत्र गया है कि जहाँ कहीं भी बच्चे हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, मदरसा हो, चाहे वो कोई होम हो, नहीं, हम सेवा के लिए हमने अनाथ बच्चों को आश्रय दे रखा है, विकलांगों को हमने आश्रय दे रखा है। ऐसी कोई भी जगह हो उसका सत्यापन किया। अगली खबर मंगलौर से है, जहां पर कस्बे में मुस्लिम और हिंदू समुदाय के लोगों ने मिलकर बड़ी ही धूमधाम से सुंदर झांकियों के साथ शोभा यात्रा निकाली। इस शोभा यात्रा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आपसी सौहार्द की मिसाल पेश करते हुए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मंगलौर विधायक रहे हाजी सरवत करीम अंसारी के दोनों बेटे उबैदुर रहमान उर्फ मोंटी और जुनैद उर्फ जोनी ने अपने साथियों के साथ मिलकर शोभा यात्रा में शामिल हुए और शोभा यात्रा में आने वाले भक्तों का फूल मालाओं से स्वागत कर प्रसाद वितरण भी किया है। खुशी का मौका है और ये जन्माष्टमी जो है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार है और यहाँ मंगलौर के अंदर सब हैं। हमारा अपने आप में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। यहाँ कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं है, सब मिलकर रहते हैं, मिलकर त्यौहार मनाते हैं और इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए और कोई नहीं। गंगा जमुना तहजीब का एक ऐतिहासिक कस्बा रहा है। इस कस्बे की मिसाल ये है कि हमेशा हिंदू मुस्लिमों ने एक दूसरे के त्यौहार में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है।
आज भी उसी की मिसाल पेश करते हुए हम सब एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और इस त्यौहार के जश्न को पूरे खुशियों के साथ मना रहे हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।